मैं आज भी उस रात के बारे में सोचता हूँ और हर बार एक ही सवाल दिमाग में आता है कि क्या होता अगर हम उस बिल्ली को वहाँ ही छोड़ देते। मेरे हाथ अब भी कांपते हैं जब उस गेस्ट हाउस की तस्वीर दिमाग में आती है। मैं और रिया हिमालय की तरफ जा रहे थे। हनीमून की रात थी, खुश थी वो। रात के करीब 2 बजे रहे थे। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। कार की हेडलाइट्स के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। दोनों तरफ घने जंगल थे और जंगल में बिल्कुल खामोशी थी। इतने खामोशी के अंदर से आवाजें नहीं आ रही थी, बल्कि अंदर कुछ एब्जॉर्ब होता महसूस होता था। तभी गाड़ी के नीचे कुछ आया। मैंने ब्रेक लगाई। दिल एक पल के लिए रुक गया। कार से उतरा। नीचे देखा तो एक काली बिल्ली थी, मर चुकी थी, आंखें खुली हुए मेरी तरफ। उसकी नजर मुझे आज भी याद है, जैसे सीधा अंदर उतर गई हो। मैंने रिया से कहा, इसे यहाँ छोड़ नहीं सकते। हम दोनों ने उसे जंगल में दफना दिया। हाथ पर मिट्टी लग चुकी थी, सिर्फ जंगल की खामोशी और दूर कहीं से एक उल्लू की आवाज। थोड़ी ही दूर गए थे कि गाड़ी बंद हो गई। रिया कहती है, आगे कोई जगह होगी, पैदल चलते हैं। मैंने कहा, ठीक है। थोड़ी दूर गए थे तो एक पुराना सा गेस्ट हाउस नजर आता है। अंधेरों में दबी एक हाउस, जैसे किसी ने वहाँ कभी रोशनी जलाने की जरूरत ही नहीं समझी। हम गए। वहाँ अंदर एक बुढ़िया थी, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, हाथ में चाबियां खामोशी से दे दी। मैंने शुक्रिया कहा। उसने आंखें तक नहीं उठाई। रिया ने मेरा हाथ पकड़ के जोर से दबाया और कहा, वो बिल्ली। मुझे लगा थकान है। मैंने कहा, फ्रेश हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कमरे में आए। रिया बाथरूम गई। मैं बाहर सोफे पर बैठ गया। एक अजीब सी ठंड थी कमरे में। एसी बंद था, खिड़कियां बंद थीं, फिर भी ठंड थी। फिर रिया की चीख आई। बाथरूम का दरवाजा बंद था। मैंने नॉक किया, बार बार आवाज दी, रिया रिया, क्या हुआ, सब ठीक है? कोई आवाज नहीं आई। मैं भागा रिसेप्शन की तरफ। बुढ़िया वहाँ नहीं थी। काउंटर खाली था। दीवार पर खून से लिखा हुआ एक लफ्ज, मौत, और नीचे वही काली बिल्ली मारी हुई, आंखें खुली हुई। मेरे पैर वहाँ से हिल नहीं रहे थे। सांस बंद थी, सीना जैसे किसी ने अंदर से भींच लिया हो। मैंने मास्टर की उठाई। हाथ इतने कांप रहे थे कि गिरते गिरते बची। वापस कमरे की तरफ भागा। कॉरिडोर में सिर्फ मेरी फुटस्टेप्स थे, लेकिन हर बार मेरे कदम रुकने पर एक और कदम की आवाज आती थी। 1 सेकंड बाद, जैसे कोई पीछे है, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा। मैंने दरवाजा खोला। रिया हवा में थी, उसके पैर जमीन से करीब 2 फीट ऊपर, आंखें बंद। एक औरत जो इंसान नहीं थी। रिया का गला अपनी उंगलियों से पकड़कर खड़ी थी, पीठ मेरी तरफ, बालों में कुछ था, कुछ हिलता हुआ। मैंने कहा रोते हुए, छोड़ दो उसे, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फिर एक आवाज बिल्कुल मेरे कानों में, इतनी करीब के मुझे ठंडी सांस महसूस हुई गाल पर, तुमने मेरी बेटी को दफनाया था जिंदा। वो बिल्ली, जब मैंने उसे जमीन में दफनाया था, वो जिंदा थी। वो चीख जो मैंने जंगल में सुनी थी सांस लेने की, वो बिल्ली की थी, जिंदगी मांग रही थी, और मैंने सुनी नहीं। उसने रिया को मारा नहीं, उसने मुझे अंधा किया, मुझसे ही यह सब करवाया। मुझे हॉस्पिटल में होश आया। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें रिया मिली थी कब्रिस्तान में, आधी जमीन के अंदर, और मेरे हाथ पर मिट्टी लगी थी। आज रात जब मैं यह सब लिख रहा हूँ, खिड़की के बाहर कुछ है, काली छोटी आंखें मुझ पर टिकी हैं और मुस्कुरा रही है।